Hello my dear students, welcome to today's class। हमने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया है लास्ट क्लास में, और हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन का जो आइडिया दिया था, उसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट क्या चीज़ होती है, जो हमसे पूछी भी जाती है एग्जाम्स में। अगर हम रिपीट करेंगे थोड़ा सा, तो हमने अब तक ये सीखा है, इफ़ वी हैव अ केमिकल रिएक्शन लाइक दिस दैट गिव्स अस सम, और इस तरह से दिखाएंगे इसको, reactant forms some product, then the rate is given as minus 1 by R, change in concentration of reactant divided by the time interval। in terms of product अगर हम दिखाएंगे, then rate is equal to 1 by small p क्या है, stoichiometric coefficient, small r क्या है, stoichiometric coefficient। it is equal to this thing। इन अदर वर्ड्स, चूंकि ये भी रेट है, ये भी रेट है, एंड रेट इज सेम, चाहे हम रिएक्टेंट टर्म्स में दिखाएंगे या प्रोडक्ट टर्म्स में, हम यहाँ पे लिखते हैं इसको 1 बाई पी डेल्टा पी इंटू डेल्टा टी। ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बन जाती है, जो ऑलरेडी हम कल की क्लास में देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल, इस रिलेशन से क्या होता है, कभी कभी हमें दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ये दिया गया होता है, और हमें बताया जाता है व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट है। अगर ये दिया गया है, ये आर हमें मालूम है रिएक्शन की बैलेंसर केमिकल इक्वेशन से, ये पी भी मालूम है, तो हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। या रेट ऑफ अपीयरेंस कभी कभी दिया गया होता है, तो डिसअपियरेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आ जाइए, उसके बाद हमने यूनिट्स ऑफ रेट भी लिखे थे। आज हम देखते हैं एवरेज रेट का कंसेप्ट और इंस्टेंटेनियस रेट। रेट जो हम निकालते हैं, we can use two methods or two ways to determine the rate of a reaction। एक हम कहते हैं एवरेज रेट, और दूसरे को कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट हम सिंपली बताते हैं, इट इज द चेंज इन concentration of either R or P in a definite interval of time, in a finite time interval, यानी एक टाइम इंटरवल हम मुकर्रर कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। उस टाइम इंटरवल में कितना चेंज हुआ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो वो वाली रेट जो होती है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। सपोज कर लीजिए ये रिएक्शन हम फिर दिखाएंगे, R गिव्स अस प्रोडक्ट्स, तो अगर हम इसका ये एवरेज रेट निकालेंगे, इट विल बी एवरेज रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहले लिखेंगे 1 बाई आर इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल एक फिनाइट टाइम इंटरवल है, यानी फॉर एग्जांपल 1 मिनट का, 2 मिनट का, 1 घंटे का, 1 डे का। ये फ़र्क है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस में, जो हम आगे देखेंगे। इसी तरह से इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट वी कैन राइट दिस रेट एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट divided by delta T। So we can write down average rate is defined as the change in concentration of R or P. You write down average rate is defined as the change in concentration of R or P during a finite time interval. During a finite time interval। ये रेट हम एक्सपेरिमेंटली कैसे या गिवन डेटा से कैसे निकालते हैं। हमें जो एग्जामिनर होते हैं वो हमें कंसंट्रेशन देता है रिएक्टेंट की एट 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। एक हम कहते हैं R1 यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1,
एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t2। ये टाइम t2 भी देता है और टाइम t1 भी देता है। तब हम रेट कैसे निकालते हैं? रेट स्मॉल r से हम रेट दिखाते हैं। रेट विल बी इक्वल टू 1/r, यानी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट R2 फाइनल कंसंट्रेशन माइनस R1 इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, डिवाइड बाय टाइम t2 माइनस t1। ये t2 माइनस t1 इज सम डेफिनेट टाइम इंटरवल। तो यहाँ से हम निकालते हैं रेट ऑफ ए रिएक्शन। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट में दिया गया हो तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हम लिखेंगे P2, यहाँ पे लिखेंगे माइनस P1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, यानी टाइम इंटरवल। हमें रेट कभी कभी ग्राफिकली भी निकालनी होती है। एक ग्राफ दिया जाता है हमें, जिसमें क्या होता है, यू राइट डाउन ग्राफिकल डिटर्मिनेशन। कैसे हम ग्राफिकल डिटर्मिनेशन से, ग्राफिकल मेथड से इसको डिटरमाइन करते हैं। ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट, एवरेज रेट सॉरी। क्योंकि हमें पता है, सपोज कर लीजिए वी ड्रॉ ए ग्राफ, यहाँ हम टाइम इस एक्सिस पे लेंगे, इस एक्सिस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑलवेज क्या दिखाते हैं, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। हमें पता है एज टाइम प्रोसीड्स, जितना टाइम आगे जाएगा इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो यूजुअली हम ये वाला ग्राफ दिखाएंगे। सपोज हम ये भी दिखा सकते हैं, इट मीन्स एज टाइम प्रोसीड्स, आगे आगे टाइम बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन क्या होती है, घटती जा रही है। या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, दोनों तरीकों से। कभी कभी कंसंट्रेशन इस करो से डिक्रीज होती है और कभी कभी इस करो से डिक्रीज होती है। चाहे इस करो से डिक्रीज होगी या इससे, ये हम आगे अच्छी तरह से सीख जाएंगे। यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ क्या है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विल इंक्रीज। ये कंसंट्रेशन किसका है, रिएक्टेंट का। अगर इसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दिया गया होगा, एज टाइम प्रोसीड्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज, ये बढ़ता जाएगा। या इस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ है, और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। यहाँ पे सिर्फ हमें ये सीखना है कि कैसे हम रेट डिटरमाइन करेंगे। फिर ग्राफ कैसे आएगा, ये एक्सपोनेंशियल आएगा या स्ट्रेट लाइन आएगा, वो हम आगे देखेंगे। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे टाइम t2 है, फाइनल टाइम, और इनिशियल टाइम था यहाँ पे t1, यानी टाइम इंटरवल कितना हमें निकला, t2 माइनस t1। हमें रेट निकालनी है। हम देखेंगे t2 पे क्या कंसंट्रेशन है। तो t2 पे पहले हम देखेंगे कंसंट्रेशन क्या है, रेट विल बी इक्वल टू R2 कंसंट्रेशन माइनस R1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, आगे रहेगा माइनस साइन 1 डिवाइड बाय R स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हमें मालूम है। तो t2 दिया गया है, सपोज ये 10 मिनट्स का दिया गया है, और t1 वाज सपोज 5 मिनट्स। तो व्हाट इज इक्वल टू t2 माइनस t1, ये 5 मिनट के बराबर निकलेगा, क्योंकि t2 10 मिनट्स है और t1 क्या है, 5। तो इस तरह से हम निकालते हैं चेंज इन, या टाइम इंटरवल निकालते हैं। अब हमें जानना है कि t2 पे क्या कंसंट्रेशन है। ये हम कैसे जानते हैं, ग्राफिकल जो स्टडी है, वी मे बी ऑलरेडी हैविंग आइडिया ऑफ इट फ्रॉम क्लास 11th। यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस कर्व पे। इसने कर्व को यहाँ पे टच किया, फिर जहाँ टच किया वहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे कंसंट्रेशन वाली एक्सिस पे। ये हो गया R2, क्योंकि ये किस पे आ गया, टाइम 2 पे। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँगा व्हाट इज द कंसंट्रेशन एट टाइम t1, तो ये टाइम t1 है, यहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर, फिर एक बार कर्व पे डाला हमने, फिर कर्व को जहाँ टच किया वहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर कंसंट्रेशन वाली कर्व पे। तो ये हो गया R1। तो हमें क्या निकला, R2 भी निकला, R1 भी निकला। तो हम करेंगे R2 का वैल्यू, R1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, t2 माइनस t1 भी करेंगे फिर, and we will get the average rate of a reaction like this.
उसके आगे हम बढ़ेंगे। सो एवरेज रेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिंपली ये दो वैल्यूज, इनका डिफरेंस डिवाइड बाय इनका डिफरेंस, आगे माइनस साइन रहेगा और डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने कल सीखा है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट इज एक्चुअली द रेट दैट इज इम्पॉर्टेंट। एवरेज रेट का हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। जब हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट का सिंपली माने अगर हम देखेंगे, इट मीन्स द रेट एट द मोमेंट, रेट एट द मोमेंट। इस वक्त क्या रेट है इस मोमेंट पे, इस सेकंड में, जिस सेकंड में ये लिख रहा हूँ मोमेंट। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन हो गई है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट की भी हो सकती है, ये याद रखना, फिर ग्राफ उल्टा हो जाएगा। और ये टाइम है, वहाँ पे हमें एवरेज रेट में टाइम इंटरवल दिया गया था, ये T1 था, ये T2 था। लेकिन यहाँ पे टाइम इंटरवल में हम रेट डिफाइन नहीं करते हैं। वी डिफाइन रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम। सपोज यहाँ पे 6 मिनट और दूसरा सेकंड है, 6 मिनट्स एंड सेकंड। इस पे बताइए रेट क्या है। वो रेट एट दैट वेरी स्मॉल पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, वो रेट जो होगी उसी को कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस एक्चुअली खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। सो वी कैन राइट डाउन, जो टाइम इंटरवल बड़ा था एवरेज रेट में, ये घट के छोटा बन जाता है, स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ ए सेकंड, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dt से। दिस मीन्स ए फिनाइट चेंज, ए फिनाइट इंटरवल, इट मीन्स अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, एक सेकंड का, यानी इस सेकंड पे क्या है उस सेकंड में दिखाइए। इसी तरह से जो कंसंट्रेशन चेंज दिखा रहे थे एवरेज में डेल्टा आर, इस स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम में कंसंट्रेशन का चेंज भी बहुत कम हुआ होगा, उसको हम दिखाते हैं डी आर से। दैट मीन्स हमारा डेल्टा आर विल बी गेट रिप्लेस्ड बाय डी आर और डेल्टा टी विल गेट रिप्लेस्ड बाय डी टी। बाकी माइनस एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी। R instantaneous we can write down to the rate of reaction. Instantaneous rate of a reaction is defined as the rate at a particular moment of time. The rate at a particular moment of time. एक खास टाइम, एक छोटे से इंटरवल में, एक सेकंड का, जिसको हम सिंपली कहेंगे बताइए इस सेकंड पे क्या रेट होगी, वही होगा इंस्टेंटेनियस रेट। तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज डिनोटेड बाय dt and the corresponding change in concentration is denoted by dr अगर reactant होगा, और dp अगर product होगा। Instantaneous rate is denoted by RINS और एवरेज रेट को हम AV ऐसे डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पिछली स्लाइड में आर एवरेज बोलना भूल गए कि इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आर एवरेज, आर AV, और ये है आर इंस्टेंटेनियस। आर इंस्टेंटेनियस विल बी गिवन एज माइनस, ये आर क्या है, दिस आर, इट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, it will be equal to plus 1 by small p, small change in concentration of product divided by the small time interval। कभी कभी हमें ये डेटा दिया गया है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे इस तरह से हमारी चेंज है कंसंट्रेशन में और टाइम इंटरवल इतना है, यानी इस मोमेंट पे हम निकाल सकते हैं। लेकिन यूजुअली जब हम एक्सपेरिमेंटली इसको अपनी लेबोरेटरी में करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, तो वहाँ पे हम कैसे इसको डिनोट करते हैं, we usually determine this instantaneous rate by graphical method। so फिर एक बार ग्राफिकल मेथड आएगा, ग्राफिकल मेथड फिर आएगा, हमें क्या इस वक्त डिटरमाइन करना, इंस्टेंटेनियस रेट। ग्राफ हम फिर एक बार वैसा ही बनाएंगे, मैंने बोला था ये ऐसा भी आएगा स्ट्रेट लाइन, और ये ऐसा भी आएगा, ये जिसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर में आता है,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में और ये 0 ऑर्डर में आता है। अब लेकिन दोनों का मकसद ये, दोनों एक ही चीज़ दिखाती है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। अब सपोज कर लीजिए हमें कोई टाइम इंटरवल नहीं दिया गया है, सिंपली पूछा गया ये पॉइंट है यहाँ पे, बताइए रेट क्या है, यानी ये टाइम पॉइंट है, 2 मिनट और 2 सेकंड हो गए हैं। ये रिएक्शन जब स्टार्ट हुई है 0 टाइम से स्टार्ट हो गई, फिर आगे बढ़ती है, 2 मिनट और 2 सेकंड जब हो गए उस वक्त बताइए रेट क्या होगी, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अब हम इस रेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम वो पॉइंट ऑफ टाइम जो है उस पॉइंट ऑफ टाइम से परपेंडिकुलर डालेंगे इस हमारी कर्व पे। इस कर्व पे जब हमने परपेंडिकुलर डाला तो वहां पे उसी पॉइंट पे हम टेंजेंट डाल लेते हैं like this, then we complete a right angle triangle। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से, ये हमारा एंगल रहता है थीटा। we say that अगर हमें रेट निकालनी होगी in terms of reactant, it will be equal to change in concentration of reactant divided by change in concentration of change in time interval, ये छोटा सा टाइम इंटरवल। अगर आप देखेंगे ये क्या है और ये चीज है डी आर, ये आर जो है, हम ये आर यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं जब हमने ये डाला टेंजेंट। और डी टी क्या है, तो डी टी की जगह हम इस वक्त ये वाली लेते हैं, ये this axis, this side of the triangle, so this is the perpendicular of the triangle and this is base, so we can write down the rate is given by, we write down slope of the graph, slope of the graph। इस तरह से एक पॉइंट पे जब हमें डिटरमाइन करना होगा रेट तो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ से हम इसको डिटरमाइन करते हैं। एंड वी नो दैट स्लोप ऑफ द ग्राफ इज, कैसे हम देते हैं, इट इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर आप देखेंगे परपेंडिकुलर साइड में क्या आता है, ये रिएक्टेंट ही आता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड नीचे क्या आता है, टाइम इंटरवल, तो बेस इसका टाइम इंटरवल हमें दिखाता है। So what we do to determine the concentration, we simply determine the slope of the graph। इस slope से हमें क्या पता चलेगा, rate of the reaction। So instantaneous rate is determined by the slope of the graph। जो slope वहाँ पे दिया गया होगा उसी slope से हम क्या determine करेंगे, rate of the reaction। अब ये ट्रायंगल जो है जो हमने बना लिया है, ये आप कितनी भी बड़ी बनाइए, यानी यहाँ से आगे इसको ले जाएंगे या छोटा करेंगे यहाँ पे, लेकिन उसका जो परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड बेस, सो उसका वैल्यू जो है हमेशा एक ही रहेगा। सो आर इंस्टेंटेनियस वी कैन राइट आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 1/x, क्या था वहाँ पे, सॉरी आर क्या था, आर इज द स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय dp डिवाइड बाय dt की जगह में हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ मल्टीप्लाइड बाय स्लोप। और स्लोप किस चीज के बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस ऑफ दैट, सॉरी सिंपली tan थीटा, tan थीटा। tan थीटा का क्या है, हम इस थीटा का वैल्यू वहाँ पे देखते हैं, फिर tan का यानी वो एंगल जो वहाँ पे निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल tan 45 का क्या वैल्यू है, tan 30 का, tan 20, tan लाइक दिस, तो वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट द इंस्टेंटेनियस रेट। ये आर तो हमें मालूम होता है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से।
कभी इंस्टेंटेनियस रेट दी गई होगी या tan भी दिया गया होगा, हमें बोला जाएगा व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री या बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये क्या, किस तरह से इसका जो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है वो हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन इस पे बनता है कि एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम के लिए। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट। इस तरह से यहाँ तक हमारा रेट का जो कंसेप्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने रेट स्टार्ट किया था, व्हाट इज रेट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। फिर आगे आगे जितना डेवलप हो गया तो इसमें आ गया टाइम का कंसेप्ट, फिर आ गया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कंसेप्ट, देन एवरेज रेट और लास्ट पे इंस्टेंटेनियस रेट हमने डिटरमाइन किया है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इंशाल्लाह रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।